अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में कितने दरवाजे हम खुद अपने जहन में बंद कर लेते हैं? हालांकि हकीकत ये है कि वो दरवाजे बंद होते ही नहीं, वो खुले होते हैं। लेकिन हम हद से ज्यादा सोचकर यानी ओवर थिंकिंग करके इन मौके को खुद ही अपने ऊपर बंद कर लेते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक जादूगर था। उसका दावा था कि उसे किसी भी जेल में कैद नहीं रखा जा सकता। उसे बेड़ियों में जकड़ा जाता, कैद खानों में बंद किया जाता, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से निकल जाता था। एक दिन उसने चैलेंज किया कि दुनिया की किसी भी जेल में मुझे बंद करके दिखाओ। चुनाचे एक बहुत दूर दराज और सख्त पहरे वाली जेल का इंतखाब किया गया। कहा गया, अगर यहाँ से निकल गए तो मान लेंगे। जादूगर को जेल के एक सेल में बंद कर दिया गया। बाहर लोग मुंतजर थे कि अब ये कैसे बाहर निकलता है। जादूगर ने अंदर जाकर अपना कोट उतारा, बेल्ट के नीचे से एक बारीक लोहे की तार निकाली जिससे वो ताले खोला करता था। वो घंटों उस ताले को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन ताला नहीं खुला। 1 घंटे बाद उसके चेहरे पर परेशानी थी। 2 घंटे बाद वो थक कर दीवार से लग गया, और जब उसका वजन दरवाजे पर पड़ा तो दरवाजा खुल गया, क्योंकि हकीकत में दरवाजा बंद था ही नहीं। जादूगर के जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि ये जेल है, यहाँ मजबूत ताले होंगे, ये दरवाजा लाजमन बंद होगा। और यही इसकी सबसे बड़ी कैद थी, उसका अपना जहन। जरा सोचिए, आपने भी जिंदगी में कितने ऐसे दरवाजे अपने जहन में बंद कर रखे हैं जो हकीकत में खुले हुए हैं। आप एक ही बंद दरवाजे को घूरे जा रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि जो दर्जनों दरवाजे खुले हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं जा रही। याद रखिए, बहुत से मामलात में ज्यादा सोचना मामले को खराब कर देता है। मसला इतना बड़ा होता ही नहीं जितना हम उसे अपने जहन में बना लेते हैं। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि किस काम की कितनी प्लानिंग करनी है। आपको मारना चूहा है और तैयारी आप हाथी मारने की कर रहे हैं। वसाइल भी जाया होंगे और नतीजा भी सिफर। कहते हैं, एक औरत जो कैदियों को रिहा करवाया करती थी, उससे पूछा गया कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है। उसने कहा, कैदी को ये समझाना कि तुम वाकई कैदी हो, क्योंकि जब इंसान को अपनी जंजीरों से मोहब्बत हो जाए तो आजादी नामुमकिन हो जाती है। एक मिसाल हाथी की है। इतने बड़े हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है। वो चाहे तो पूरा कमरा घसीट ले, लेकिन नहीं करता, क्योंकि बचपन में वो रस्सी नहीं तोड़ सका और अब उसके दिमाग में बैठ चुका है कि मैं ये नहीं कर सकता। यही ओवर थिंकिंग है, दिमाग का जाल, माइंड ट्रैप। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि आप मसले पर 80% तवज्जो दे रहे हैं और हल पर सिर्फ 20%। हालांकि दुरुस्त तरीका ये है कि मसले पर 20% और हल पर 80% सोचा जाए। सोचना इंसान की फितरत है, लेकिन क्या सोचना है और कितना सोचना है ये एक हुनर है। दिमाग को खुला छोड़ देंगे तो उसमें फालतू ख्यालात आगे, जैसे खुली जमीन में झाड़ियां। लेकिन अगर उस पर मेहनत करें, दुरुस्त ख्याल बोएं, तो फायदा भी मिलेगा। थॉट्स और वर्ड्स सुपर पावर है। जिस चीज पर तवज्जो देंगे वही बढ़ेगी। मसाइल पर तवज्जो देंगे तो मसाइल बढ़ेंगे, हल पर तवज्जो देंगे तो हल। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद पाक पढ़ें, एक वक्त में एक काम करें, जिस्मानी हालत बदलें, चहलकदमी, एक्सरसाइज, वालिदैन और बच्चों के साथ वक्त गुजारें, मोबाइल और अंधेरे से बाहर निकलें। रात को सोचें, आज के 3 बेहतरीन काम कौन से थे। आखिरी बात, जहन को काबू में ना रखा जाए तो वो इंसान को कैद कर लेता है, और जब इंसान सोच पर काबू पा लेता है तो कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा हाजिर होंगी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।